यहाँ पर एक चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम माई चाइल्डहुड है। इसको लिखा है एपीजे मतलब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है ये चीज। अब देखिएगा इसमें, आइए पहले इसको हम समरी के बेस पर, हिंदी समरी के बेस पर पहले एक ओवरव्यू दिमाग में सेट करते हैं कि इस पेपर में, इस चैप्टर में बताया क्या गया है। ओके, देखिए, मेरा जन्म पुराने, अब ये एपीजे अब्दुल कलाम खुद बता रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं ना, मेरा जन्म पुराने मद्रास प्रांत के द्वीपीय नगर रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुल आबदीन ने ना तो पर्याप्त औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी और ना ही उनके पास पर्याप्त धन था। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उनमें सहज बुद्धिमत्ता एवं आत्मा की सच्ची उदारता थी। उनके पास आदर्श सहायक संगिनी के रूप में मेरी माँ आसी अम्मा थी। मुझे उन लोगों की सही संख्या का ज्ञात नहीं है जिन्हें वे माताजी प्रतिदिन भोजन कराया करते थे, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि कुल मिलाकर हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं उनसे कहीं ज्यादा बाहर के लोग हमारे साथ भोजन किया करते थे। आगे देखिएगा, मैं अपने लंबे और सुंदर माता पिता के यहाँ जन्मे अनेक बच्चों में से एक था। अपेक्षाकृत साधारण शक्ल सूरत वाला एक नाटा लड़का था। अब्दुल कलाम कह रहे मैं एक नाटा सा था। हम अपने पैतृक मकान में रहते थे जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। यह रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में चूना पत्थर और ईंटों से बना काफी बड़ा पक्का मकान था। मेरे कठोर व गंभीर पिता सभी प्रकार के अनावश्यक सुख साधन व विलासिता से दूर रहते थे, तो भी भोजन, औषधि या कपड़ों की सभी आवश्यकताएं प्रदान कराई जाती थीं। वस्तुतः मैं तो कहूंगा कि मेरा बचपन भौतिक रूप और भावनात्मक रूप दोनों में सुरक्षित था। आगे देखिएगा, जब मैं 8 वर्ष का था तब 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। क्लियर है? आगे फिर क्या कह रहे हैं, कुछ कारण से मैं यह नहीं समझ सका कि बाजार में इमली के बीजों की मांग में अचानक उछाल आ गया था। मैं बीज इकट्ठे किया करता था और उन्हें मस्जिद वाली गली में परचून की दुकान पर बेच दिया करता था। दिन भर के संग्रह से मुझे एक आने की खासी रकम मिल जाया करती थी। मेरे जीजा जलालुद्दीन मुझे युद्ध की कहानियां सुनाते थे, जिसको मैं बाद में दिनमण यानी कि समाचार पत्र में शीर्षक में खोजने का प्रयास करता था। अलग थलग होने के कारण हमारा क्षेत्र युद्ध से पूरी तरह से अप्रभावित था, लेकिन शीघ्र ही भारत संबद्ध सेनाओं से जुड़ने को मजबूर हो गया और कुछ कुछ आपातकाल जैसी स्थिति घोषित कर दी गई। पहली हानि रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकने पर अस्थायी रोक के रूप में आई। अब समाचार पत्रों को गड्ढे बनाकर रामेश्वरम मार्ग पर रामेश्वरम व धनुषकोटी के बीच में चलती रेलगाड़ी से फेंकना पड़ता था। इसने मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन को, जो कि रामेश्वरम में समाचार पत्र बांटता था, गड्ढों को पकड़ने के लिए एक सहायक की तलाश को मजबूर कर दिया और जैसे कि स्वाभाविक रूप से मैंने इस रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी। मतलब ये करें, अब हम अखबार बेचने वाला काम शुरुआत कर दी। शमसुद्दीन ने मुझे अपनी पहली दिहाड़ी कमाने में मेरी मदद की। आधी शताब्दी बाद
मैं अभी भी पहली बार अपना खुद का धन कमाने की गर्व का अनुभूति कर सकता हूं। मतलब इन्होंने पहली बार पैसा कमाया। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं ये। प्रत्येक बच्चा कुछ पैतृक गुणों को लेकर विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक तथा भावनात्मक वातावरण में जन्म लेता है और घर के विशेष लोगों से विशेष प्रकार से प्रशिक्षित होता है। और मैंने अपने पिता से ईमानदारी एवं आत्मसंयम और अपनी माता से अच्छाई में आस्था और गहन दयालुता विरासत में पाई, और ऐसा ही मेरे 3 भाइयों एवं बहन ने किया। मेरे बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये सभी लड़के रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवारों से थे। बच्चों के रूप में हम में से कोई भी धार्मिक अंतर, पालन पोषण के कारण कभी भी कोई अंतर महसूस नहीं होता था, या हम लोग कभी ऐसा नहीं करते थे। वस्तुतः रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था। बाद में उसने अपने पिता से रामेश्वरम मंदिर का पुजारित्व ग्रहण किया। अरविंदन ने आगंतुक तीर्थ यात्रियों के लिए यातायात व्यवस्था का व्यापार ग्रहण किया, और शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे के लिए खान पान की व्यवस्था करने वाला ठेकेदार बना। वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम धार्मिक अनुष्ठान के समय हमारा परिवार भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने वाली विशेष चबूतरे वाली नाव का प्रबंध किया करता था। मतलब नाव चला, इनका परिवार नाव चलाया करते थे, जो कि हमारे घर के पास राम तीर्थ नामक तालाब के बीच स्थित था। रामायण तथा पैगंबर साहब के जीवन की घटनाएं सोने के समय की कहानियां होती थीं, जिन्हें मेरी माताजी व दादी माँ हमारे परिवार के बच्चों को सुनाया करती थीं। एक दिन जब मैं रामेश्वरम प्राथमिक स्कूल में 5वीं कक्षा में था, तब हमारी कक्षा में एक नए अध्यापक आए। मैं टोपी पहना करता था, जो कि मेरा मुस्लिम होना दर्शाती थी, और मैं हमेशा अगली पंक्ति में रामानंद शास्त्री, जो पवित्र धागा जनेऊ पहना करता था, के बराबर में मैं बैठा करता था। नए अध्यापक हिंदू पुजारी के बेटे का मुस्लिम लड़के के साथ बैठना पचा नहीं पाए। जैसा कि नए अध्यापक ने देखा, हमारे सामाजिक स्तर के अनुसार मुझे पिछली बेंच पर जाकर बैठने को कहा गया। मुझे बहुत दुख हुआ, और वैसा ही रामानंद शास्त्री को भी दुख हुआ। जब मैं अंतिम पंक्ति में अपने स्थान पर स्थानांतरित हुआ, तब वह बहुत दुखी दिखाई दिया, और जब मैं अंतिम पंक्ति में स्थानांतरित हुआ तो उसके रोने के चित्र ने मुझ पर चिर अस्थायी प्रभाव छोड़ा। मतलब जब टीचर अलग करवा दिए, इनको पीछे बैठा दिए कि तुम मुस्लिम जाओ पीछे, तब वो रामानंद शास्त्री रोने लगा कि ये नए नए टीचर है, हमको हमारे दोस्त से अलग कर रहे हैं। आगे देखिए क्या हो रहा है। स्कूल के बाद हम घर गए और अपने अपने माता पिता को घटना के विषय में बताया। लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलाया, और उन्होंने हमारी उपस्थिति में अध्यापक को बताया कि तुम्हें अबोध बच्चों के मस्तिष्क में सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिक असहिष्णुता का विष नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अध्यापक से कहा, या तो क्षमा मांगो या फिर स्कूल और द्वीप छोड़कर भाग जाओ, छोड़ दो। स्कूल के टीचर को धमकी मिल रही है। अध्यापक न केवल अपने व्यवहार पर पछताया, वरन लक्ष्मण शास्त्री की धारणा का तीव्र भाव प्रेषित हुआ, और जो है अंततः इस युवा अध्यापक को सुधार दिया। मतलब ये अध्यापक सुधर गया, अब दोबारा ये कभी अलग नहीं करता था, ऐसे धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करता था। कुल मिलाकर रामेश्वरम का छोटा सा समाज विभिन्न सामाजिक समुदायों के अलगाव के मामले में बहुत कठोर था, तो भी मेरे विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर
यद्यपि रूढ़वादी ब्राह्मण और बहुत ही रूढ़वादी पत्नी वाले थे, तथापि कुछ कुछ विद्रोही थे। उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ने का भरसक प्रयास किया ताकि विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग आपस में आसानी से मिल सके। वे मेरे साथ घंटों बिताते थे और कहा करते थे, मैं चाहता हूं तुम विकास करो ताकि तुम बड़े शहरों के उच्च शिक्षित लोगों के साथ खड़े हो सको। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित किया। उनकी पत्नी अपने धार्मिक विधि विधान से पवित्र रसोई घर में भोजन के लिए एक मुस्लिम लड़के को आमंत्रित किए जाने के विचार से भयभीत थी। उन्होंने मुझे अपने रसोई घर में यानी कि भोजन परोसने से मना कर दिया। शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर परेशान नहीं हुए, ना ही वे अपने पत्नी से नाराज हुए, बल्कि इसके स्थान पर उन्होंने मुझे अपने स्वयं के हाथों से भोजन परोसा। मतलब जब उनकी पत्नी ने भोजन नहीं परोसा कलाम को, तब वो खुद जाकर परोसे और अपना भोजन करने के लिए मेरे बराबर बैठ गए। उनकी पत्नी हमें रसोई घर के द्वार के पीछे से देख रही थी। मुझे लगा क्या उन्होंने जिस तरह मैंने चावल खाया, पानी पिया और भोजन के उपरांत फर्श साफ किया, उसमें कुछ फर्क पाया। जब मैं उनके घर से जाने लगा तो शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर ने मुझे पुनः अपने अगले सप्ताहांत मतलब सप्ताह के अंत में भोजन पर क्या किया, निमंत्रण दिया। मेरा संकोच देखकर उन्होंने मुझे यह कहते हुए परेशान ना होने को कहा, तुम एक बार व्यवस्था को बदलने का फैसला कर लो। तो ऐसी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। जब मैं अगले सप्ताह उनके घर गया तो शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर की पत्नी मुझे अंदर अपने रसोई घर में ले गई और मुझे अपने स्वयं के हाथों से भोजन खिलाया। तब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली थी। भारतीय अपने स्वयं के भारत का निर्माण करेंगे। गांधी जी ने घोषणा की। सारा देश एक अभूतपूर्व आशावाद से भर गया। मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने और रामाअंतपुरम के जनपद मुख्यालय में अध्ययन करने को कहा। बस थोड़ा सा 2 लाइन और है, देख लीजिए। मानो कि सोचते हुए उन्होंने मुझे ऊंची आवाज में बताया, अबुल मुझे पता है कि तुम्हें उन्नति करने के लिए जाना है। क्या सामुद्रिक सीगल पक्षी सूर्य के पार अकेला बिना घोंसले के नहीं उड़ता है? उन्होंने मेरी संकोच करती माता को खलील जिब्रान को उद्धृत किया, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं कि वे जीवन की स्वयं की इच्छा के पुत्र व पुत्रियां हैं। वे तुम्हारे माध्यम से आते हैं, तुमसे नहीं। तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकती हो किंतु अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने स्वयं के विचार होते हैं। ओके।